Yes, good morning students. Today topic is automorphism of a group. आपने 3.1 तक होमोमॉर्फिज्म किया, होमोमॉर्फिज्म एंड आइसोमॉर्फिज्म फंडामेंटल थ्योरम्स की. अब हम करेंगे एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ होमोमॉर्फिज्म विच इज़ कॉल्ड ऑटोमॉर्फिज्म. इनफैक्ट दिस इज़ एन आइसोमॉर्फिज्म. आइसोमॉर्फिज्म में क्या होता था कि एक ग्रुप, दो ग्रुप्स हैं G1 और G2, दोनों के बीच में एक होमोमॉर्फिज्म है विच इज़ 1 एंड on 2, then that is called isomorphism. अब ऑटोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म में क्या डिफरेंस है? ऑटोमॉर्फिज्म इनफैक्ट एक टाइप की आइसोमॉर्फिज्म ही है, बस इसमें ये डिफरेंस है कि ग्रुप G2 इटसेल्फ होगा. मतलब उसमें हम G1 और G2 दो ग्रुप्स लेते थे, इसमें G2G ही आइसोमॉर्फिज्म होगा. इधर भी G है, इधर भी G है, जो ऑपरेशन यहाँ होगा सेम ऑपरेशन यहाँ होगा, क्योंकि G ग्रुप है तो कोई ना कोई ऑपरेशन होगा, बाइनरी ऑपरेशन, दोनों का सेम बाइनरी ऑपरेशन होगा. और ये कैसी होगी? होमोमॉर्फिज्म 1 और ऑन 2. होमोमॉर्फिज्म के लिए क्या कंडीशन प्रूव करते हैं कि x और y में पहले हमने स्टार लगाया, फिर इमेज निकाली, एक साइड ये वैल्यू आ गई, दूसरी साइड हमने पहले इमेजेस निकाल ली fx और fy की, फिर ऑपरेशन लगा दिया स्टार, तो ये दोनों वैल्यू सेम आनी चाहिए, देन दैट इज कॉल्ड होमोमॉर्फिज्म. एन ऑटोमॉर्फिज्म इज एन आइसोमॉर्फिज्म फ्रॉम ए ग्रुप टू इटसेल्फ. डिफरेंस क्या है कि इसमें हम आइसोमॉर्फिज्म में जरूरी नहीं है सेम ग्रुप हो, सेम भी हो सकता है, दैट इज एन आइसोमॉर्फिज्म, बट डिफरेंट भी हो सकता है. बट इफ वी हैव एन ऑटोमॉर्फिज्म देन वी मस्ट हैव सेम ग्रुप, डोमेन एंड रेंज सेम होनी चाहिए. इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे अगर हम एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर्स लेते हैं z, दूसरी साइड भी यही रहेगा. एक हमने मैपिंग डिफाइन किया f x इक्वल टू -x, यानी कि 1 की इमेज -1, 2 की -2, -1 की 1, -2 की 1, 2 हो जाएगी. तो इस टाइप से हमने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया. देन इट इज़ ईजिली टू चेक दैट दिस इज़ एन ऑटोमॉर्फिज्म. मतलब पहले हम ऑपरेशन लगाएंगे. अब एडिटिव ग्रुप है तो ऑब्वियसली एडिशन का ऑपरेशन लगेगा. पहले हमने ऐड किया, फिर इमेज निकाली, और फिर इमेजेस निकाल के ऐड किया, दैट विल बी सेम. 1 के लिए अगर एलिमेंट सेम है तो उनकी इमेजेस सेम हैं, तो -x अगर -y के इक्वल है तो ऑब्वियसली x इक्वल टू y होगा, इट मीन्स 1 होगा. ऑन 2 के लिए कि अगर -x हम पहले ही ले लें तो x एक ऐसा एलिमेंट होगा जिसकी इमेज होगी -x, तो ऑन 2 भी हो गया. तो इस टाइप से हम प्रूव कर सकते हैं दिस इज एन ऑटोमॉर्फिज्म. सिमिलरली अगर ये ऑपरेशन हमारा मल्टीप्लिकेशन का हो जाए, तो अगर हम ऐसे डिफाइन करें f(x) इक्वल टू x इनवर्स, देखो एडिशन में x का इनवर्स -x होता है, तो हमने ऊपर -x वाला प्रूव कर दिया. ऐसे ही x इनवर्स वाला शो कर सकते हो कि दिस इज ऑल्सो एन ऑटोमॉर्फिज्म. ये आप कर लेना, बस तीनों प्रॉपर्टीज प्रूव करनी है. देन दिस इज आइडेंटिटी मैपिंग, कि अगर कोई भी G to G आइडेंटिटी मैपिंग है, ये तो ऑटोमॉर्फिज्म होगा ही होगा, क्योंकि 1 भी होगा, ऑन 2 भी होगा और होमोमॉर्फिज्म भी होगा, तो ये ऑटोमॉर्फिज्म बन जाएगा. बहुत सिंपल से स्टेप्स हैं, इसको पढ़ लेना. नेक्स्ट है a group of positive real numbers under multiplication and fx equal to x square, then show that f is an ऑटोमॉर्फिज्म. कि अब यहाँ पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, ये ध्यान रखना. fx की इमेज है x स्क्वायर, यानी कि 1 की इमेज 1 का स्क्वायर, 2 की 4, 3 की 9, -2 की 4, बट -2 इसमें नहीं है, ये ध्यान रखना है. अब जैसे हम 1 प्रूव करेंगे, सपोज कि दो एलिमेंट्स हैं, मान लो उनकी इमेजेस इक्वल है, fx इक्वल टू fy, तो x स्क्वायर इक्वल टू y स्क्वायर. वैसे तो क्या होता है कि यहाँ नेगेटिव भी हो सकता है, x का भी नेगेटिव हो सकता है, y का भी, क्योंकि अगर स्क्वायर सेम है जरूरी नहीं है एलिमेंट्स सेम ही हो, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं. बट वी हैव टेकन हेयर पॉजिटिव रियल नंबर्स, कि इसमें हमने लेने ही पॉजिटिव हैं, तो ऑब्वियसली वो x और y ही होंगे, नेगेटिव तो ले ही नहीं सकते. तो इट मीन्स अगर इमेजेस सेम है तो एलिमेंट्स भी सेम होंगे, तो 1 हो जाएगा. ऑन 2 के लिए रूट x ले लेंगे, जिसकी इमेज x आ जाएगी, क्योंकि पॉजिटिव है तो हर एक का रूट भी पॉसिबल होगा रियल नंबर में. अगर नेगेटिव होते हैं तो उसका रूट तो उसमें नहीं आता ना, कॉम्प्लेक्स बन जाता है, बट रियल में तो पॉजिटिव का स्क्वायर रूट भी अवेलेबल होगा हमारे पास. तो इस टाइप से हम 1 ऑन 2 होमोमॉर्फिज्म प्रूव कर सकते हैं. Next is if f is finite abelian group of order n and m is positive integer such that m is co-prime to n. क्या है? G एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर n है, ठीक है, और m एक ऐसा एलिमेंट है जो n के को प्राइम है.
देन शो दैट f from G to G defined by fx is equal to x raised to power m। कि जैसे मान लो किसी ग्रुप का ऑर्डर 4 है, 3 इसके को प्राइम है, तो अगर हम एक मैपिंग डिफाइन करें fx इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 3 देन दैट मस्ट बी ऑटोमॉर्फिज्म। ये हमें प्रूव करना है। वो तो एक जस्ट एक एग्जाम्पल था, प्रूव हम m और n से ही करेंगे। क्या करना है इसमें आपको, लेट x एंड y बी टू एलिमेंट्स ऑफ G। अगर हम अब देखो वही तीनों चीज़ें प्रूव करनी है कि 1 1 ऑन टू और होमोमॉर्फिज्म। उससे पहले हम एक रिजल्ट प्रूव करते हैं कि अगर दो एलिमेंट्स हैं G के x और y, हम एक मैपिंग ले रहे हैं fx इक्वल टू एक्स रेज टू पावर m, तो fy क्या हो जाएगा, y रेज टू पावर m। अब क्या है, m और n दोनों को प्राइम है, GCD 1 है इनका, देन देयर एग्जिस्ट two integers u and v such that mu plus nv equal to 1, then we can write x raised to power mu plus nv equal to x raised to power 1, that is x for all x belongs to G लिख सकते हैं हम। अब यहाँ क्या करना है आपको, इसको सेपरेट करना है, x की mu प्लस nv को x की mu इंटू x की nv लिख सकते हैं। अब G का ऑर्डर क्या है, n। इट मीन्स किसी भी एलिमेंट की पावर अगर हम पूरे ग्रुप का ऑर्डर लेते हैं तो वो आइडेंटिटी हो जाता है, ठीक है। तो x की पावर n आइडेंटिटी बन जाएगा, ये चीज़ आइडेंटिटी हो गई। इट मीन्स वी हैव प्रूव दैट एनी एलिमेंट x कैन बी रिटन एज x रेज टू पावर m रेज टू पावर u, और यू कैन से x इक्वल टू x रेज टू पावर mu। सिमिलरली y है तो y की mu लिख सकते हैं। अब हम प्रूव करते हैं 1 1 और ऑन टू कि दो एलिमेंट्स की इमेजेस इक्वल हैं, तो x की m और x की m और y की m इक्वल होंगे, तो x की mu y की mu इक्वल होगा। इट मीन्स x की mu किसके इक्वल था, x के, y की mu y के। ये चीज़ हमने प्रूव की आगे यूज़ करने के लिए। ये ध्यान रखना कि अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर n है और m को प्राइम है तो उसके हर एलिमेंट को हम x की m की पावर में लिख सकते हैं। ये हमने यहाँ प्रूव कर दिया। अब जब हम x को ही इसकी पावर में लिख सकते हैं, x की m की, तो इसकी जगह हम x लिख देंगे, इसकी जगह y लिख देंगे, तो एलिमेंट्स इक्वल आ गए। सेकेंडली जब आपको ऑन टू प्रूव करना है, कोई भी एक एलिमेंट लिया x, अब x को हम लिख सकते हैं m रेज टू पावर u। इट मीन्स x की u एक ऐसा एलिमेंट बन गया जिसकी पावर हम m लेंगे, x की u एक ऐसा एलिमेंट आ गया जिसकी पावर m लेंगे, तो वापस वो x के इक्वल आ जाएगा। मीन्स f इज ऑन टू, ठीक है। होमोमॉर्फिज्म का तो सिंपल है क्योंकि ग्रुप अबेलियन है। जब भी आपको होमोमॉर्फिज्म प्रूव करना और अबेलियन गिवन हो तो सीधा हम जो भी पावर है एक्स वाई इनको हम वाई एक्स को एक्स वाई लिख सकते हैं, फिर इस वाई एक्स को एक्स वाई लिख सकते हैं। एक्स वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लो, वाई की इकट्ठी कर लो, तो ये एक्स की एम और वाई की एम बन जाएगा एफ एक्स इंटू एफ वाई। तो ये होमोमॉर्फिज्म हो गया, 1 1 हो गया और ऑन टू हो गया। Thus this is an automorphism. And then next is group of automorphisms of a group. देखो ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म्स ऑफ ए ग्रुप, यानी कि एक ग्रुप लिया, उस ग्रुप पे जितनी भी ऑटोमॉर्फिज्म्स हैं उन सबको कलेक्ट कर लिया, उनको हमने प्रूव करना है कि दैट इज ऑल्सो ए ग्रुप। वो भी अपने आप में एक ग्रुप होगा, उसके अलग से ऑपरेशन होंगे, जो भी बाइनरी ऑपरेशन होगा वो हम डिफाइन करेंगे, फिर उस ऑपरेशन के अकॉर्डिंग उसके सारी प्रॉपर्टीज़ ग्रुप की वो सेटिस्फाई करेगा। इसको हम ऑटो जी से डिनोट करेंगे, सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म्स। दिस इज अ ग्रुप अंडर कॉम्पोजिशन ऑफ मैपिंग्स एज बाइनरी ऑपरेशन। जो बाइनरी ऑपरेशन हो क्या लिया हुआ है, कॉम्पोजिशन ऑफ मैपिंग, क्योंकि इसमें मैपिंग्स हैं तो मैपिंग्स पे ऑपरेशन कैसा लगाना है आपने, कॉम्पोजिशन। इसको पढ़ लेना, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स, वही सारी प्रॉपर्टीज़ प्रूव करनी है जो हम ग्रुप में प्रूव करते हैं। तो प्रूव कर देंगे कि दिस इज ऑल्सो ए ग्रुप। इसको कर लेना, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।